दोस्तों, जैसे कि हमने परसों की वीडियो में आपको बताया था कि तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जूनियर लेक्चरर्स यानी पीजीटी के पदों के लिए शॉर्ट नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद जो है इन्होंने उसका फुल नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। उसी फुल नोटिफिकेशन को यानी कि तेलंगाना जूनियर लेक्चरर्स या पीजीटी का जो नोटिफिकेशन 2022 निकाला गया है उसको आपकी खिदमत में इस वीडियो के माध्यम से पेश किया जा रहा है। तो इस वीडियो के अंदर हम इसी नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे कि इस पीजीटी के लिए क्या योग्यता है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या रखी गई हैं और इसके लिए फ़ीस कितनी है, इसके लिए कौन कौन एलिजिबल है यानी कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, अधिकतम और न्यूनतम एज क्या है। तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि TSPSC यानी तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत निकाली गई जूनियर लेक्चरर्स यानी पीजीटी के पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की जो शुरुआत की तिथि है वो है 16/12/2022 यानी कि 16 दिसंबर 2022 से इस फॉर्म को भरा जा सकता है। और अब अगर इसकी लास्ट डेट की बात करें तो इसको 6 जनवरी 2023 शाम 5 बजे तक भरा जा सकता है। और अब एक नज़र डाल लेते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी हैं। हालांकि इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। तो अरबिक 2 वैकेंसी हैं यहाँ पर, बॉटनी 113 हैं, बॉटनी उर्दू मीडियम में 15 हैं और इसी तरह से केमिस्ट्री में 15 हैं और केमिस्ट्री उर्दू मीडियम में 19। और आगे जो इस तरह से हम करते चले जाते हैं, बॉटनी उर्दू मीडियम की 15 हैं, केमिस्ट्री की 113 हैं और केमिस्ट्री उर्दू मीडियम की 19 हैं। जो पूरी डिटेल्स है वो पिछली वीडियो में बता दी थी और आप जो डिटेल्स है पूरी यहाँ पर वैकेंसीज की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और किस किस सब्जेक्ट की कितनी कितनी वैकेंसीज यहाँ पर रखी गई हैं। आइए अब हम सीधे सीधे से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इसके लिए क्या योग्यता रखी गई है। और इस योग्यता को बताने से पहले एक बार बात कर लेते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम है वो कब तक कंडक्ट हो सकता है। इसका जो एग्ज़ाम है, जैसा कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बताया गया है कि जूनियर लेक्चरर्स के पदों के लिए जो एग्ज़ाम है वो जून या फिर जुलाई 2023 में या तो ऑफलाइन हो सकता है या फिर CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये हो सकता है। दोनों ही तरीके से इस एग्ज़ाम को आयोजित कराया जा सकता है। और ये तो बात थी यहाँ तक इस एग्ज़ाम की कि एग्ज़ाम कब होगा। अब सीधे सीधे से बात करते हैं कि किस तरह से जो है इसके लिए योग्यता रखी गई है। और आगे बढ़ने से कबल की योग्यता क्या है, तो एक इम्पोर्टेंट जो नोट है वो ये है कि आप जब इस फॉर्म को फिल करें तो आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उन सब के बारे में जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। आप इसको यहाँ से नोट कर सकते हैं कि आपके पास आधार कार्ड, कोई भी वोटर ID, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या सर्विस ID कार्ड्स वगैरह वगैरह सब दिए गए हैं, ये होना चाहिए। ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है, ये सब आपके पास पहले से मौजूद होने चाहिएंगे और इनकी जो डॉक्यूमेंट्स की सॉफ्ट कॉपी है वो सभी आपके पास में पहले से मौजूद होनी चाहिए। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए इस परीक्षा के लिए, इस पे ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो यहाँ पर दिया गया है कि पोस्ट कोड नंबर जो है कितने से कितने तक की जो है वो यहाँ पर दी गई है। तो जूनियर लेक्चरर्स के लिए जो है यहाँ पर उन्हें बिल्कुल साफ साफ ये कह दिया गया है कि अभ्यर्थी के पास MA हो यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की जो डिग्री है वो होनी चाहिए कि MA हो या फिर MSc या MCom। इसके अलावा BA ऑनर्स हो या BSc ऑनर्स के साथ हो या BCom ऑनर्स के साथ में हो साथ साथ उसके। और इसके अंदर कहीं भी ये नहीं कहा जा रहा है कि इसके साथ में कोई भी आपके पास में प्रशिक्षण की डिग्री या कोई भी ट्रेंड कोर्स जो है वो होना चाहिएगा। तो इसके लिए जो योग्यता रखी गई है वो खालिस MA है। किसी भी भारतीय यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा मान्यता किसी भी विश्वविद्यालय से आपके पास में MA की डिग्री होनी चाहिएगी। ये जो है एकदम यहाँ पर क्लियर है। इसके अलावा MA के साथ में आपको यहाँ पर कुछ और डिग्री नहीं चाहिएगी, उसके अंदर आपको B.Ed नहीं चाहिएगा, ये याद रखिएगा। हमारे बहुत सारे साथी परेशान थे और वो मैसेज करके पूछ रहे थे कि क्या इसके लिए B.Ed भी मस्ट है। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए B.Ed मस्ट नहीं है, इसके लिए खालिस PG होना ही काफ़ी है। और PG भी कैसे, सेकंड क्लास, याद रखिएगा। PG किस तरह से होना चाहिएगा, सेकंड क्लास कम से कम आपके पास में
ये पीजी होना चाहिएगा। और इसी के साथ साथ आपके पास में अगर कोई और समकक्ष डिग्री है तो वो भी होनी चाहिएगी। ओवरऑल आपके पास में यहाँ पर 50% मार्क्स होने चाहिएंगे। और पीजीटी लेक्चरर सिविक्स के लिए आपके पास पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, चूंकि उर्दू मीडियम या फिर जो है मराठी मीडियम के लिए यहाँ पर रखा गया है, अलग अलग वैकेंसीज हैं, तो आपको बताते चलें, अगर आप जो है उर्दू मीडियम या फिर दूसरे जो मीडियम यहाँ पर दिए गए हैं उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, तब आपके पास में या तो वो आपका जो मीडियम है वो उर्दू मीडियम, या फिर आपकी जो रिलेटेड पोस्ट है, जो रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसका मीडियम वही होना चाहिएगा। या फिर आपके पास में जो आपकी मैट्रिक है, जो आपकी 10th क्लास है, उसमें एक लैंग्वेज जो पहली ज़बान है आपकी फर्स्ट लैंग्वेज वो उर्दू, या आपका जो रिलेटेड सब्जेक्ट है वो होना चाहिएगा। बिल्कुल इन्होंने इस बात को क्लियर किया हुआ है। आइए अब हम और इसके अंदर आगे देखते हैं। योग्यता की बात हमने कर ली थी इस विज्ञापन के तहत। अब बात करते हैं एज की। इस पोस्ट के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की मिनिमम एज 18 ईयर्स 18 ईयर्स होनी चाहिए, 18 साल, और जो मैक्सिमम एज है वो होनी चाहिए कि 44 ईयर्स, यानी कि 18 टू 44 ईयर्स जो है यहाँ पर इसके लिए एलिजिबिलिटी जो एज के बारे में है वो यहाँ पर रखी गई है। बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अगर आप इसके तहत आते हैं तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात अब इसकी कि इसके लिए क्या सिर्फ तेलंगाना वाले ही अप्लाई कर सकते हैं या आउट ऑफ स्टेट भी कर सकते हैं, तो इसके लिए अप्लाई पूरे भारत के निवासी कर सकते हैं। आप भारत में कहीं से भी हैं, ख्याल रखें, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं से भी आते हैं, क्योंकि भारत का ही एक स्टेट है, तो आप यहां पर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बारे में पूरी जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि इसके लिए, यानी कि जो तेलंगाना में पीजीटी की वैकेंसीज निकली हैं, इसके लिए पूरे भारत से कहीं से भी आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर बात हो गई है अब एज की। अब थोड़ी सी बात करते हैं इसकी जो परीक्षा है वो कैसी होगी, जो इसका पेपर पैटर्न है वो क्या होगा। पर पैटर्न पर जाने से पहले एक बार बात कर लेते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए जो फीस रखी गई है अप्लाई करने के लिए वो क्या रखी गई है। तो इसके लिए जो फीस रखी गई है वो रखी गई है 320 रुपये, मात्र 320 रुपीज़ इसके लिए जो परीक्षा शुल्क है वो रखा गया है। तो ये आपको पे करना होगा। तो दोस्तों इसका जो पेपर पैटर्न है आपको मैंने बताया था, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा या फिर OMR बेस्ड टेस्ट होगा। इसके बाद जो है फाइनल जो है इसके लिए मेरिट बनाई जाएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पोस्ट। उसके बाद अगर आप मेरिट में आते हैं तब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद अगर आप सही पाए जाते हैं तब आपका जो है फाइनल मेरिट में अगर नाम आता है तब आप इसके लिए पूरी तरह से जो है नियुक्ति पाने के हकदार हो जाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कितने कितने जो परसेंटेज है यहाँ पर क्वालिफाई करने का वो क्या रखा गया है। तो यहाँ पर जो परसेंटेज है वो रखा गया है कि 40%, और इसके अलावा जो उसके बाद है 35%, और इसके अलावा जो SC ST हैं वो हैं 30%। ये आपका UR EWS, और जो OBCs के अंदर आते हैं वो 35% है, और उसके बाद SC ST जो है तो वो है 30%। और अब बात करते हैं इसके अंदर के जो परीक्षा है वो किस तरह से आयोजित होगी, कितने उसके अंदर प्रश्न होंगे, कितने नंबर की जो परीक्षा है वो आयोजित की जाएगी। तो आइए एक बार उस पर भी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो इसके लिए परीक्षा है, इसके लिए जो एग्ज़ाम होगा वो जनरल स्टडीज़ एंड जनरल एबिलिटीज़ का जो होगा उसके लिए 150 क्वेश्चन निर्धारित किए गए हैं, जो कि 150 मार्क्स के ही होंगे। इसके अलावा जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट है, चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो या फिर बॉटनी हो, कोई सा भी हो, उसके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो भी रखे गए हैं 150। लेकिन 150 जो क्वेश्चंस हैं वो 300 मार्क्स के होंगे, यानी कि यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है उसका एक प्रश्न, उसका एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है। इस तरह से ये कुल मिलाकर के 300 मार्क्स का जो है आपका जो सब्जेक्ट होगा उसका पेपर होगा। और जो जनरल पेपर होगा, जो जनरल स्टडीज़ का जो पेपर होगा वो 150 क्वेश्चंस होंगे और 150 का ही, यानी कि जो जनरल स्टडीज़ है उसका एक प्रश्न एक ही
नंबर का है। और इस तरह से ये 150 प्रश्न 150 नंबरों के होंगे। और जो आपका सब्जेक्ट है, जो भी स्पेशल सब्जेक्ट है, उसमें 150 क्वेश्चंस होंगे। 150 मिनट जो है इसके लिए आपको दिए जाएंगे और आपके लिए इसको 300 मार्क्स में से नंबर लाने होंगे। तो कुल मिलाकर के जो ये परीक्षा है पूरी, वो मिलाकर के आपकी 450 मार्क्स की होगी। इसके अंदर कोई इंटरव्यू नहीं है। जो मेरिट है, जो आपका फाइनल सिलेक्शन है, वो आपके रिटन एग्जाम पर बेस्ड है, ये याद रखिएगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। तो 450 नंबर का ये रिटर्न है। अब आप इसमें से जितने भी कर सकते हैं, उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनेगी और आप इसी में से ही सफल घोषित किए जाएंगे। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं ओवरऑल, वो आपको 300 मिलेंगे और ये 300 क्वेश्चंस आपके 450 के होंगे। इसके बारे में बता दिया गया है कि जो आपका स्पेशल सब्जेक्ट होगा वो 150 क्वेश्चंस जो हैं 300 नंबर के होंगे और जनरल स्टडीज़ के जो प्रश्न है वो 150 प्रश्न 150 नंबरों के ही होंगे। इसके लिए कोई आपको बता दें कि इंटरव्यू यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया है। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप फॉर्म भर दीजिए, तैयारी कीजिए। एक बात और आपसे मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत जल्द यूपी के अंदर भी जो है वो पीजीटी के लिए बीएड को कंपलसरी कर दिया जाएगा। आने वाली वैकेंसीज में ऐसा संभव है। तो आपके पास में ये मौका हो सकता है, अगर आप पास बीएड नहीं है और आप खाली पीजी हैं और आप टीचिंग लाइन में आना चाहते हैं, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन आपको ये मौका फराहम कर रहा है। बिना देर किए इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। इसके बाद जो वैकेंसीज आएंगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या कहीं, संभवतः है उसके अंदर बीएड को मस्ट किया जा सकता है, स्पेशली यूपी के अंदर। तो ये आपके पास में लास्ट मौका, ये कह लीजिएगा कि अंतिम अवसर हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और एक चीज़ और बताते चलें इसके बारे में कि बहुत सारे साथी पूछ रहे थे क्या तेलुगु इसके लिए बिल्कुल अनिवार्य है, मस्ट है। तो आपको बता दूं कि तेलुगु इसके लिए मस्ट नहीं है कि आपसे तेलुगु आती है नहीं आती है, तो ये यहाँ पर बिल्कुल भी मस्ट नहीं है। तो अगर आपसे तेलुगु भी नहीं आती है और आपके पास किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी डिग्री लेवल पर या स्कूल लेवल पर नहीं है, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और जो अगली वीडियो होगी उसके अंदर जो इसमें दिया गया सिलेबस है, चाहे वो जनरल स्टडीज़ का हो या आपके सब्जेक्ट का हो, उसके बारे में बात की जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसी तरह की दूसरी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।